हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग फाउंडर्स, गुड इवनिंग इंडिया। कैसे हो आप सब लोग? और आप लोगों से कुछ एक दो क्विक बातें शेयर करनी है जल्दी से। कि जब से मैं इंडिया में आया हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अजीब सी देखता हूँ, जो कि हमारे वहाँ पे नहीं होती है। एंड एक सबसे बड़ी अजीब बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूट्यूब को लोग इस लेवल का भगवान मानते हैं यहाँ पे कि अगर जो चीज़ यूट्यूब पे है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बस वही है, बस उसमें चाहे कुछ अजीब हो, कुछ घटिया, कुछ अच्छा, कुछ ये कुछ वो। तो यूट्यूब को तो ऐसे भगवान मानते हैं हमारे लोग यहाँ पे कि जैसे ये बस यही एक चीज़ है, बाकी कुछ है ही नहीं। और इस पे जो भी किसी ने भी आके बोल दिया है, किसी ने भी एक वीडियो बनाई है वहां डालते तो वो बहुत सच्ची बात हो गई और बस वो ही ऑथेंटिक बात है। ओके, तो ये एक बहुत मैंने अजीब चीज़ देखी है। और हमारे फाउंडर्स खास करके बहुत सारे तो नहीं कह सकता, कुछ फाउंडर्स शायद वो यूट्यूब को ही भगवान मान के बैठे हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी आदमी कोई भी कुछ अपलोड कर देता है विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी कुछ भी। तो वो शायद मतलब कि वो सच्ची बात है। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, दिस इज ऑल गार्बेज। ओके, ये इसीलिए ऑथेंटिक नहीं है। ये यूट्यूब पे जितना भी है ऑलमोस्ट 70% चीजें ऑथेंटिक नहीं है यूट्यूब के ऊपर। इस बात को समझिए आप लोग। ओके, ये इसीलिए ऑन पैसिव आ रही है इंटरनेट को करेक्ट करने के लिए कि इन लोगों ने इंटरनेट के ऊपर लगाम नहीं कसी। कोई भी लोग कोई भी कुछ भी आके कुछ भी बोल देता है। ओके, सो इसीलिए इंटरनेट करप्ट हो चुका है। अगर जब ऐश आते हैं और बोलते हैं कि दिस इज करप्टेड इंटरनेट, तो ये उसी का एक उदाहरण है। ये यूट्यूब उसका उदाहरण है जिसको कि यूट्यूब वाले कभी उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ भी आदमी एक्सपर्ट बन के गुरु, जो गुरु होते हैं इंटरनेट के, वो बन के बैठ जाता है और दूसरे लोगों को इस लेवल पे सोचते हैं जिनका 20-20, 25-25, 30-30 साल के एक्सपीरियंस होते हैं, कि बस ये तो कुछ नहीं है। हम ही हैं जो कि अभी साल 2 साल 3 साल से यहाँ पे उठे हैं, गुरु बने हैं इंटरनेट के। और फिर उन गुरुओं को मानने की भी कमी नहीं है यूट्यूब वाले, क्योंकि जो मैंने पहले बोला है कि यहाँ पे कुछ यूट्यूब पे जो कंटेंट लोग देखते हैं, घटिया बुरा अच्छा जो भी है, उसको भगवान मानने लग जाते हैं कि बस ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बहुत ऑथेंटिक है और ये बहुत इन्होंने पीएचडी कर रखी है। और चाहे उनको उस चीज़ के स्पेलिंग तक भी ना आते हैं। ओके, सो मैं खास करके अपने फाउंडर्स जो कि इंडिया के हैं, जो कि ऐसे यूट्यूब में जो कुछ लोग डालते हैं उनको जो गुरु मानते हैं, प्लीज़ आपका अपना भी दिमाग है। सो प्लीज़ उस दिमाग को आप यूज़ किया कीजिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको दे दीजिए। और सबसे अच्छा काम हमारे ऑन पैसे में गो फंड में यही किया गया है कि जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो वेबिनार्स में मिलती है और हमारे बैक ऑफिस में मिलती है। प्लीज़ आप वहाँ पे लॉग इन करा कीजिए, वहाँ पे देखिए। उसको आपको इंग्लिश नहीं समझ आती, उसको प्लीज़ ट्रांसलेट कीजिए और वहां पे सब कुछ देखिए क्या अपडेट हो रही है। आप खुद भी इंटेलिजेंट हो, आपको किसी यूट्यूब वाले गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसकी यूट्यूब वीडियो देख ली और मेरा काम हो गया। नो, उसको देखिए। मैं मना नहीं करता आपको। ओके, ये मैं किसी को मना नहीं करता, कुछ भी डालता था, कोई बात नहीं। ये सब कुछ करेक्ट होने के लिए ऑन पैसिव आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। बट आपका अपना दिमाग भी है। ओके, नो बडी इज इंटेलिजेंट देन योर ओन ब्रेन। आपसे बड़ा ज्ञानी आप खुद ही होते हो। ओके, इस बात को कॉन्फिडेंस से आप समझा कीजिए। आप इस धरती पे आए हो, वही दिमाग मेरे में है, वही दिमाग आप में है। आप भी उतने इंटेलिजेंट हो जितना मैं इंटेलिजेंट हूं। बस ओनली थिंग इज दैट कि आप किसी और को इंटेलिजेंट समझने लग जाते हो। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपनी देखा कीजिए, एनालिसिस करा कीजिए चीज को कि अगर ऑन पैसिव इतनी बड़ी चीज बन रही है, क्यों बन रही है, जो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है भी या नहीं भी। ओके, सो एक दो मुद्दे मेरे पास आए थे, मुझे बहुत सारे आज फोन भी आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मैं जस्ट टच करेंगे। कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते, इवन ऐश भी यूट्यूब को यूज नहीं करते। आपने देखा होगा क्यों नहीं यूज करते, उनको मालूम है दिस इज ऑल गार्बेज। ओके, बट आप लोगों को, कुछ लोगों को यही यूट्यूब शायद समझ आती है कि यही देख लिया और हमारा काम। सो मुझे मजबूर होना पड़ रहा है यहाँ पे आके कि मैं यूट्यूब पे कुछ आपके लिए बोलूँ प्लीज। ओके, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो भी कुछ अपलोड करो वो उनकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें नहीं। बट आपको एजुकेट करने की हमेशा रहे कि आप भी खुद इंटेलिजेंट हो। इस बात को समझिए। नहीं समझ आती, प्लीज
वेबिनार्स देखिए ऑन पैसिव के, इसलिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। और यहाँ लीडरशिप काउंसिल में कुछ पोस्ट होता है, वहां देखिए। ओके, इसमें कुछ घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट मुद्दा ये है कि जस्ट एक बात आई थी कि ऐश ने बोला कि यहाँ पे जो इनकम है गारंटेड नहीं है। ओके, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे बहुत क्या 99% जो एमएलएम कंपनीज है यही कहते हैं कि आप गारंटेड करोड़पति हो। दिस इज द फर्स्ट कंपनी ऑन पैसिव ये कहती है कि यहां पे इनकम गारंटेड नहीं है, बट आप करोड़पति या आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। क्यों कहती है ऐसे, इसको समझिए। ओके, क्योंकि ऑन पैसिव एक सिस्टम के साथ चलने वाली है। टारगेटेड जो ट्रैफिक है बेसिकली, इसको समझिए। इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट की फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब की भाषा में थोड़ा बात, हमारे यूट्यूबर्स हैं, कोई भी है, बुरा भला अच्छा जो भी है, क्या आपको मालूम होता है कि जब आपने यूट्यूब की आपकी अपनी वीडियो अपलोड की है, बुरी वाली या अच्छी वाली, इसमें कितने लाइक्स, कितने व्यूज, कितने ये आने वाले हैं, नहीं मालूम होता। क्या कभी आप जब वीडियो बना रहे होते तो उसमें आप कभी बोलोगे कि मुझे गारंटेड है कि यहां पे 5 लाख मेरे व्यूज आने वाले हैं? बताइए मुझे जरा, थिंक ऑफ दिस, जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं। ओके, अगर कोई यूट्यूब वाला आपको ऐसे कहता है कि ऐश ने बोला है कि यहां पे कुछ गारंटेड नहीं है, तो बिल्कुल सच बोल रहा है। इसका मतलब वो आपको गुमराह नहीं कर रहा, जस्ट ये बोल रहा है कि गारंटेड नहीं है। क्यों गारंटेड नहीं है? क्योंकि आज अगर जो टारगेट ट्रैफिक है मे बी वो बहुत ज्यादा उसको उस चीज को ले, कल को कुछ और, परसों को कुछ और। ओके, नाउ द डिफरेंस इज, हम गारंटेड सक्सेस क्यों कहते हैं ऑन पैसिव में? क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा स्टफ है, इतने ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक है, इतने ज्यादा फाउंडर्स हैं, इतना ज्यादा कुछ मटेरियल है हमारे पास कि वो किसी ना किसी के लिए यूज होने वाला है, और वहां से आपको इनकम 100% जनरेट होने वाली है। ओके, कितनी होने वाली है वो गारंटेड नहीं है। वो मे बी आज मे बी इस महीने आपको $1000, $2000, $5000, ओके, नेक्स्ट महीने उस $5000 को मे बी $10,000, या मे बी उसको 5000 वाले को $4000 या 4500 या 3000। सो दिस इज, बट हम क्यों ऐश कहते हैं, हम क्यों इतने वो हैं कि यहां पे सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है। ओके, अगर आपके पास YouTube में भी आपके सब्सक्राइबर फॉर एग्जांपल 10,000 हैं, 15,000 है, तो थोड़ा आपको होता है कि चलो इनमें से कोई 2-4 हजार तो देखेंगे। बट अगर यही आपके 10-15 हजार सब्सक्राइबर जो हैं कम से कम 10-15 मिलियन हो, अंडरस्टैंड दिस, यही सब्सक्राइबर आपके 10-15 मिलियन हो, तो क्या आप कहेंगे कि 1000-2000? नो, तब आप कहेंगे 10-15 मिलियन से कम मुझे मालूम है कि कम से कम 1 या 2 मिलियन मुझे हिट लाइक और ये करने वाले हैं। ओके, सो वॉल्यूम, इस बात को समझा कीजिए। ऑन पैसिव के पास वॉल्यूम है, इसलिए हम इतने बड़े हैं। इसलिए जब वो इतना वॉल्यूम इकट्ठा होकर काम करता है, ये तो जस्ट अब एक छोटी सी उदाहरण है। ओके, जब टारगेटेड ट्रैफिक चलेगी, और क्यों चलेगी, क्यों हम ऐसे कहते हैं या क्यों ऐश इतने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि वो ये काम पिछले 15-20 सालों से करते आ रहे हैं। ओके, तो कोई भी अगर यूट्यूबर गुरु, जो गुरु है यूट्यूबर का, सो अपने आप को सोचता है एक अभी 1-1.5 साल हुआ उसको चैनल खोले हुए, तो वो कहता है कि ये यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। एक और यूट्यूबर गुरु है, मैं अब नाम नहीं लूंगा उसका। ओके, आपको मालूम है, जिन्होंने उसकी उनकी वीडियो कुछ रिसेंटली देखी है, यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, वो कह रहे हैं रियली। तो वहां पे वो जो 600-700 लोग काम कर रहे हैं, वो क्या, वो अब मैं क्या बोलूं, झक मार रहे हैं? उनको करोड़ों रुपए की सैलरी महीने की ऐसे दी जा रही है? या आप गुरु आके, जो गुरु हो, आप आके बताओगे कि प्रोडक्ट नहीं बना? ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो लोग ऐसी बातें करते हैं और वो कह रहे कि हमें इंटरनल जानकारी है, हमें ये, मैं हूं यहां पे। ओके, ऐश के साथ रोज बात होती है, बहुत सारा स्टाफ मुझे भी जानता है, हमें तो इंटरनल जानकारी हुई नहीं। आप कौन से गुरु आ गए लोगों को बता रहे हैं कैसी है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेवकूफ मत बनिए प्लीज, आपके अपने अपने दिमाग हैं। वीडियो बनाइए, कोई बात नहीं, जिसने बनानी नो प्रॉब्लम, बट अपना दिमाग थोड़ा लॉजिक यूज करा कीजिए। मुझे फोन मत करना कि सर उसने तो बोला कि यहाँ पे तो कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, तो व्हाट डज, वो गुरु हैं क्या? उन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे हैं? या फॉर एग्जांपल आप अपना घर बना रहे हो, ओके, आपको कोई भिखारी आके कि अरे ये तो घर तेरे ही नहीं है, तो चले जा, तो आप मान लो क्या?
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसको मालूम ही नहीं है कुछ, ओके, देयर आर प्रोडक्ट्स मैनेजर्स, देयर आर डिलीवरी मैनेजर्स जो कि ओनली एंड ओनली ऐश को रिपोर्ट करते हैं। जो नीचे का स्टाफ है, ओके, ऑन पैसिव का जो नीचे का और स्टाफ है, उनको भी नहीं मालूम, ओके, कि क्या हो रहा है। दिस इज अ सीक्रेट प्रोडक्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अगर ऐसे ऐश बताने लग जाता ना, तो यही गुरु होने थे सारे, जिन्होंने आके वो प्रोडक्ट चोरी करने थे और किसी ना किसी को देने थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ऐश जो है उनको एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे सीक्रेट रखना है, और थोड़ा सा अगर सीक्रेट नहीं था तो उन्होंने फायर भी किए हैं। वो आपको मालूम है, कुछ प्रोडक्ट मैनेजर को भी फायर किया गया क्योंकि उन्होंने उसको पहले सारा देखा। सो प्लीज, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कहता है अरे ऐश की ऐश मैक्स कंपनी थी पुरानी, ये था, ये तो स्कैम हो गया था। डू यू थिंक कि ऐश स्कैम करके यूएसए में रह रहा है, रोज अपनी शक्ल दिखा रहा है थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ फाउंडर्स को, लोगों को, और वहां की सीक्रेट एजेंसीज जो भी हैं, एफबीआई है या एफटीसी है या जो भी हैं, क्या उनको ऐसे वहां फ्लोरिडा में रहने देंगी? बहुत रूल स्ट्रिक्ट है वहां पे, ओके। ट्राई टू थिंक विद योर ब्रेन। मैं सिर्फ उन्हीं फाउंडर्स की बात कर रहा हूं जो कि वो गुरुज की जो वीडियोस देखते हैं। नो डाउट हमारे जितने भी और अच्छे फाउंडर हैं वो बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनकी यूट्यूब वीडियोस उन्होंने सुधार किया है, उन्होंने सीखा है, उन्होंने लर्न किया है कि नहीं क्या ऑथेंटिक है और क्या बोलना है, बेसिकली उसको रिसर्च करते हैं। अब देखो वही यूट्यूबर है जो कि पहले थोड़ा वो रिसर्च नहीं करते, अब वो रिसर्च कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, ओके। सो वो चीज को देखिए कि अगर आपको लगता है कि ऐसे, ये नहीं कि उसने बोल दिया तो शायद यही बात होगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेट वर्क्स, ओके, कैसे इंटरनेट पर है। इंटरनेट के जब आपको वीडियो, मैंने पहले बताया, लाइक करनी है, वो करनी है, आपको नहीं मालूम किसने क्या करना है, ओके। द ओनली थिंग इज वॉल्यूम, लो ट्रैफिक, ओके। तो ऐश जो हैं वो इस इंटरनेट के एक्चुअल गुरु हैं, आपको मालूम नहीं है अभी, ओके। वो मिलियंस ऑफ डॉलर इस इंटरनेट से ऐसे ही कमाते आए हैं। अगर इन गुरुओं में इतनी ताकत होती जिनकी आप वीडियो सुन के सकते शायद ऐसे ही है ऑन पैसे, तो इन्होंने $1 मिलियन क्यों नहीं कमा लिए? ये थिंक ऑफ दिस, ओके। माइकल विलियम्स हैं, एम, ओके, माइकल विलियम्स फ्रॉम टोरंटो, मिलियनियर हैं, इंटरनेट से मिलियनियर हैं। वो जब आके कहते हैं कि मैं पिछले 20 साल से ऐसा सिस्टम को वेट कर रहा था, वो भी मिलियनियर हैं, ओके, कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर हर एक को पैसा आए, कंपनी अपने धंधे काम पे लगेगी, ओके। आप जस्ट सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, दैट्स इट, बात खत्म। वहां पे वॉल्यूम है, वहां पे टारगेटेड ट्रैफिक है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, समथिंग इज वर्किंग डे एंड नाइट आपके लिए काम कर रहा है। तो इस सिस्टम को माइकल विलियम जैसे 20-20 साल हो गए वेट करते हो, इसलिए वो मैथमेटिशियंस हैं, डिग्री हासिल की हुई है उन्होंने मैथमेटिक्स में। वो 2 दूनी 4 वाला पहाड़ा नहीं ये गुरुज के जैसे पढ़ते कि ये कुछ नहीं आने वाला आपके, ये होना, ओके। वो प्रैक्टिकली बात करते हैं। सो थिंक ऑफ देख, आप अच्छे फाउंडर बनिए, लॉजिक वे में सोचिए। ये कोई भी वीडियो अगर आ गई या तो उसके ऊपर ये मत कि ये ऑथेंटिक है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। अगर मैं भी कुछ आपको बोल रहा तो मेरे बात पे भी मत जाइए, आप अपनी रिसर्च करिए। आपके दिमाग हैं, आप पढ़े लिखे हो, नहीं भी पढ़े लिखे, आपको आजकल इतना मालूम है, ये यूट्यूब है, वहां पे बहुत कुछ है, किसी से पूछ लीजिए, ओके। बट ये ऐसी वाली चीजों पे प्लीज विश्वास मत कीजिए, ओके। रिसर्च करिए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं बताइए, फैक्ट्स और ऑथेंटिकेशन के साथ सामने आइए, ओके। अगर वो कहता है कि वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बना, लाइए, आपको कहां से इंफॉर्मेशन दी ना, हाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन है, देखिए आप तो झूठ बोल रहे हो ऐश, यू आर स्पीकिंग लाई, बहुत झूठ बोल रहे हो आप तो, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं, ये देखो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इस आदमी का नाम है, ये देखो पकड़िए। वो बात होती है। ये ऐसे आके बोल देना वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे आके बोल देना कि ओ ऐश तो स्कैमर है, वो तो ऐश मैक्स बनाई हुई थी और ये था वो, तो फिर एफबीआई ने या उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं? पिछले 10 साल से 15 साल से वो क्यों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं? क्यों एक लीगल कंपनी ऑन पैसे दुनिया की खड़ी कर रहे हैं? अब तो किसी ने रोका नहीं उनको। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिसर्च करा कीजिए, ओके। बाकी कोई बात नहीं, हमें ऑन पैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन कौन क्या बना रहा है, सबकी अपनी आजादी है, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थिंक ऑफ लॉजिक, इवन कि मैं तो बाकी ये गुरुज को भी बोलता हूं कि ठीक है आप बना रहे हो, कोई बात नहीं, बनाइए, बट थोड़ा थिंक कीजिए, बनाइए, ओके। वही चीजें अच्छी बनाओगे, आपको मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे,
वहां पे बताएंगे हम लोगों को कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे फॉरेन के जो यूट्यूबर्स हैं, सॉरी हमारे फाउंडर्स हैं, वो मुझे इन्फॉर्मेशन कर कि आपके पास हिंदी में जो अच्छे यूट्यूबर मैंने हमारे जितने ये अच्छे वाले यूट्यूबर अब हो गए हैं उनके मैंने उनको भेजे हैं, नेम भेजे, उनका लिंक भेजा है। तो क्या हुआ, उनकी इंटरनेशनल ऑडियंस बढ़ गई है क्योंकि वो अब अच्छा काम कर रहे हैं। सिंपल। तो अब अगर आप आके कहोगे कि यहां तो कुछ नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसे कोई विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि वहां पे रियल चीज बन रही है। एवरीथिंग इज रियल। वहां पे एक एक स्टाफ रियल है। नहीं है आपके अगर आप में इतनी हिम्मत है, प्लीज आप गाड़ी ट्रेन पकड़िए, जहाज पकड़िए, कुछ भी, हैदराबाद जाइए, वहां पे बात करिए लोगों से। ओके, तो सब कुछ ओपन है यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ हो रहा है। ओके, तो ओपन है, आप जाइए वहां पे, रिसर्च करिए ना, फिर आके वीडियो लो, नो नो ये दिस इज फेक, दिस एवरीथिंग इज फेक, ये है वो है, फिर आके बनाइए, फिर हम बना विद फैक्ट्स, विद उस चीज के साथ यहाँ पे आया करिए। ओके, तो हम भी एनकरेज करेंगे कि यस ये लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी अपने लाखों फाउंडर्स को, लाखों को, ये अच्छा बोल रहा है यार, ये सच बोल रहा है। ओके, तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा समझा कीजिए। बाकी हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, बट हम जितने भी फाउंडर्स हैं, प्लीज इस सिस्टम को समझिए, ये बहुत बड़ा है। आपको अभी इसका 5-10% भी नहीं मिला। ओके, सो स्टे ट्यून, बहुत कुछ हो रहा है, बकल आप यहाँ पे ऑन पैसिव इज कमिंग। ओके, सो स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच, पॉजिटिव रहिए, बहुत कुछ बड़ा बन गया है, हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, बाय।